तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड या किसी न्यू सीरीज को जैसे ही एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। गाइस तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेड और हीड्रा अभी भी एडवेंचर गिल्ड में होते हैं, जहाँ हीड्रा तो अपने मैजिक से रेड की बॉडी को चेक कर रही होती है। वो बोल रही होती है, वेल अगर देखा जाए तुम्हारा शरीर नॉर्मल इंसानों जैसा ही है, बस देखने वाली बात ये है कि तुम्हारे पास मैजिक है भी या नहीं। ये बोलते हुए वो लाइम के ब्लड से इस बात का पता लगाने के लिए वो एक इंजेक्शन निकाल लेती है। हम देखते हैं इंजेक्शन से लाइम की फटने लगती है। वो बोलता है इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं। इसके लिए तो वो फाइट के लिए भी एकदम तैयार होता है। हम देखते हैं गिल्ड में मौजूद सभी लोग भी इन लोगों की इतनी हल्की फुल्की नोक झोंक का मजा ले रहे होते हैं। हम देखते हैं हीड्रा रेड का ब्लड थोड़ा सा लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी गिल्ड मास्टर बोलते हैं ये सब चीजें तुम लोग अपने घर पर करना, सबसे पहले हीड्रा तुम अपना गिल्ड कार्ड ले लो। अगले सीन में हम देखते हैं गिल्ड मास्टर ने हीड्रा को उसका गिल्ड कार्ड दे दिया होता है। वो बोलते हैं आज से तुम अब एक ऑफिशियली एडवेंचरर हो। हम देखते हैं हीड्रा अपने स्टेटस को चेक करने लगती है उस गिल्ड कार्ड में। उसे देखने को मिलता है उसके स्टैट्स तो सच में काफी अच्छे होते हैं। गिल्ड मास्टर भी इस चीज के लिए उसकी तारीफ करते हैं। रैड भी बोलता है सच में हीड्रा तुम्हारे स्टैट्स तो काफी अच्छे हैं, अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करती रही तो उस कैप्टर की पोस्ट पाना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हीड्रा बोलती है ऐसा है क्या। वेल स्टेटस से मुझे याद आया, तुम्हारे पास किस तरीके का स्टेटस है। रैड बोलता है मेरे पास गिल्ड कार्ड तो है, लेकिन मुझे स्टेटस देखना नहीं आता। हम हीड्रा को देखते हैं, वो सोचने लगती है रैड की पावर सच में काफी कमाल की है, लेकिन इसे समझना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। शायद इसका गिल्ड कार्ड मुझे इसे समझने में मेरी मदद कर दे। ये बोलते हैं वो रैड की गिल्ड कार्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें रैड का तो काफी अतरंगे ही तरीके का स्टेटस होता है। तभी अचानक से वो स्टेटस रैड का एक वीडियो प्ले करते हुए रैड के बारे में बताने लगता है। सागा की तोगो ये एडहेसिव स्क्वाड्रॉन किजुना 5 का मेंबर है और ये सभी के रिश्तों और वॉन्ट्स की काफी केयर करता है। और तो और वो अपने वॉन्ट प्लेट से किजुना रैंड में ट्रांसफॉर्म होता है और वो रिलेशनशिप एंडर्स नाम की एलियन सोसाइटी से लड़ता है। तभी हमें कॉर्पोरेशन एक्सकैलिबर के बारे में बताया जाता है कि ये 10 सेंटीमीटर के लोहे के रॉड को भी काफी इजीली 2 टुकड़ों में काट सकता है, लेकिन उसका स्पेशल अटैक बर्निंग किजुना पंच है, जिसका टेम्परेचर 60,000 डिग्री है। इससे हिट होने वाला कोई भी दुश्मन भुना हुआ भुट्टा बन जाता है। और सभी किजुना 5 के मेंबर्स रिलेशनशिप एंडर्स नाम की सोसाइटी से लड़कर इस दुनिया को बचाते हैं। हम देखते हैं ऐसा अजीब सा स्टेटस देखने के बाद तो हीड्रा बोलने लगती है साला ये मैंने क्या देख लिया, ये किस तरीके का स्टेटस हुआ। इस तरीके के स्टेटस को तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आखिर ये किस तरीके का फॉर्मेट है। तभी अचानक से वो दोनों ढक्कन बंदे जिन लोगों को हम एपिसोड 1 में भी देख चुके हैं वो लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं अरे ये नोबल लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या ये नोबल भी यहाँ एडवेंचरर बनने आई है। तभी उन लोगों की बात सुनकर हीड्रा बोलती है अरे क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं। तभी जेत्सु नाम का बंदा बोलता है अरे तुम हमें कैसे भूल सकती हो, हम जेत्सु और लियान हैं जिन्होंने तुम्हारे यहाँ एक जॉब के लिए टेस्ट दिया था। हम देखते हैं हीड्रा को भी याद आ जाता है। वो बोलती है अच्छा तुम लोग तो वही बंदे हो ना जिन लोगों को मेरे गोलम ने पेल दिया था। देखो मुझे माफ करना, तुम जैसे ढक्कनों को याद करने के अलावा भी मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। तभी वो सोचती है और जब से मैं रैड से मिली हूँ तब से मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रही। तभी जेत्सु रैड को एडवाइस देता है देख भाई तेरे को इस घमंडी लड़की के साथ पार्टी नहीं बनानी चाहिए, इन फ्यूचर ये तेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगी। ये बोलते हो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी देखने को मिलता है रैड उन लोगों को रोक लेता है। वो बोलता है देखो भाई मैं जानता हूँ हीड्रा थोड़ा एक्स्ट्रा बोलती है, बट वो जो भी बोलती है एकदम सही बोलती है। और तो और वो मेरी मदद करने के लिए एक न्यू मैजिक को क्रिएट करने वाली है, तो मैं कहूंगा कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी बुरा वगैरह मत बोलो, वो सच में एक काफी अच्छी पर्सन है। जेत्सु बोलता है देख भाई मुझे तो इसके एडवेंचर होने पर भी शक है, ये जानते हुए कि ये उस बेवकूफ मेज हाउडी की बेटी है। ये चीज सुनकर तो आप लोग देख ही सकते हो हीड्रा को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं रुकता। जेत्सु बोलता है देख भाई शायद तेरे को ना पता हो, इसका डैड स्कैप्टर बैटल में हार गया था और उसी समय इन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, ये लोगों को पैलेस से निकाल दिया गया। वहीं हम हीड्रा को देखते हैं जिसको तो जेत्सु पर काफी ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो उसको अपने डैड की बात याद आती है, जहाँ उसके डैड बोल रहे होते हैं देखो हीड्रा भले ही हम लोग रॉयल स्कैप्टर नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें अपने मैजिक का यूज लोगों की भलाई के लिए करते रहना होगा। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ जेत्सु और लियान तो काफी ही ज्यादा बेवकूफों की तरह हंस रहे होते हैं। तभी हम हीड्रा को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में बोलती है अपनी बात को वापस लो, आखिर तुम जैसे नाली के कीड़े मेरे डैड के बारे में जानते ही क्या हो। हम देखते हैं इस चीज से तो उन दोनों की भी फटने लगती है। हमें देखने को मिलता है माहौल में काफी गर्मा गर्मी हो चुकी होती है, वो लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन तभी बीच में रैड आ जाता है जो कि बोलता है देखो हम सभी एडवेंचरर्स हैं, तो चलो इसे सही तरीके से सुलझाते हैं, तो चलो हम लोग एक
क्वेस्ट का चैलेंज करते हैं। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें देखने को मिलता है वो सभी अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए क्वेस्ट वाली डेस्टिनेशन पर आ चुके होते हैं। विराट बताता है इस डंजन में एक न्यू मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, जो भी इसको पहले हराएगा वो जीतेगा। हीड्रा बोलती है सुनो बेवकूफों, अगर मैं जीती तो तुमने मेरे डैड के बारे में जो भी कहा है उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगोगे और कसम खाओगे कि आइंदा से तुम मेरे डैड के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे। और हाँ ऑफ कोर्स अगर तुम जीते तो मैं वो करूंगी जो तुम कहोगे। हम देखते हैं इस चीज से वो दोनों ही काफी ठरक भरी स्माइल देने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये बेवकूफ लड़की, इसे नहीं पता कि हम लोग काफी समय से एडवेंचरर हैं और हम इस डंजन का चप्पा चप्पा जानते हैं, तो आखिर हमें जीतने के बाद इससे क्या करवाना चाहिए। ये बोलते हुए वो लोग अपनी ही फैंटेसी बना रहे होते हैं। हम देखते हैं इस चीज का तो अंदाजा हीड्रा को भी हो जाता है कि ये क्वेस्ट इन लोगों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं इन लोगों का क्वेस्ट बैटल स्टार्ट हो चुका होता है। हम देखते हैं लियान और जेत्सु तो उस न्यू मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने के लिए डंजन के अंदर तक जाने लगते हैं, जहाँ लियान बोलता है जेत्सु हम लोगों को काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस डंजन में मिनाटोरस नाम के मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि काफी गुस्सैल होते हैं, हालांकि उनकी सुनने की क्षमता काफी कमजोर होती है। लेकिन तभी हम रैड को देखते हैं जो कि तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होकर किजुना रैड में बदल जाता है, जिसको देखकर तो ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इतने बड़े धमाके की आवाज सुनकर मिनाटोरस जो कि कम सुन पाते हैं, उन लोगों ने भी इस चीज को सुन लिया होता है। वो लोग इन पर अटैक करने के लिए झुंड बनाकर आ जाते हैं। हम देखते हैं सभी लोग इन मिनाटोरस से लड़ने लगते हैं। वहीं उन दोनों चिलगोजों की तो हालत खराब हो रही होती है इतने सारे मिनाटोरस को हैंडल करने में। वहीं हम रैड को देखते हैं वो तो काफी मजे में इन सभी मिनाटोरस को ठिकाने लगा रहा होता है और बोल रहा होता है वेल मेरे लिए तो ये काफी इजी है क्योंकि मैं दुश्मनों के काफी बड़े बड़े झुंड से लड़ चुका हूँ। हीड्रा उसकी बात को सुनते हुए बोलती है तुम्हारे लिए ये काफी इजी हो सकता है लेकिन मेरी यहाँ हालत खराब हो रही है इन्हें हैंडल करने में। तभी हम देखते हैं हीड्रा की कंडीशन देखने के बाद रैड अपने मैक्सिमम किजुना काइजर को बुला लेता है, जहाँ देखने को मिलता है डंजन का गेट छोटा होने की वजह से मैक्सिमम किजुना काइजर उस गेट के अंदर जा ही नहीं पाता है। लेकिन देखने को मिलता है किजुना काइजर के हाथ से दबने की वजह से ही काफी सारे मिनाटोरस ठिकाने लग चुके होते हैं। लेकिन तभी देखने को मिलता है एक मिनाटोरस अचानक से जेत्सु पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एंड टाइम पर हीड्रा अपने मैजिक का यूज करते हुए जेत्सु को बचा लेती है। हम देखते हैं वो ऐसा करते हुए काफी प्रिटी लग रही होती है। जेत्सु हीड्रा से बोलता है आखिर इतना सब होने के बाद भी तुमने हमारी मदद क्यों की। तभी हीड्रा बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ हो जिन्होंने मेरे डैड का मजाक उड़ाया उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरे डैड जिन्होंने रॉयल स्केप्टर की पोजीशन हारने के बाद भी और पैलेस से निकलने के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी से भी नफरत नहीं की, चाहे भले ही उनके बारे में किसी ने कुछ भी बोला हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत तक अपने मैजिक की स्टडी जारी रखी जिससे वो लोगों की मदद कर पाए। तो अगर मैं किसी को मरने दूं जिसको मैं अपने मैजिक से बचा सकती हूँ तो ये उस ड्यूटी का अपमान होगा जो मुझे उनसे मिली है। इस वजह से मैं लोगों को बचाने के लिए अपने मैजिक का यूज करने से कभी भी नहीं हिचकिचाऊंगी और इसके अलावा तो मैं तुम लोगों को तब तक मरने नहीं दूंगी जब तक तुम लोग अपने किए के लिए माफी ना मांग लो। देखते हैं हीड्रा का ये रूप देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं ये सच में काफी डरावनी है। रैड बोलता है वेल तुम लोग चाहे जो भी कहो मुझे तो हीड्रा सच में काफी सुंदर लगती है। हम हीड्रा को देखते हैं जो कि रैड की बात से काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो बोलती है कि सच में मैं तुम्हें इतनी सुंदर लगती हूँ। तभी हम जेत्सु को देखते हैं जिसकी सुलग रही होती है। वो बोलता है क्या तुम लोग बाहर जाकर फ्लर्ट नहीं कर सकते, अभी हम लोगों को इन मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ एक काफी ही बड़ा और काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखकर ये सभी बोलने लगते हैं क्या ये वही न्यू मॉन्स्टर है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं उस जायंट मॉन्स्टर को देखकर तो यहाँ मौजूद सभी मिनाटोरस भी छोटे लग रहे होते हैं, वो भी वहाँ से कल्टी मार लेते हैं तुरंत ही। हम देखते हैं हीड्रा उस जायंट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी रैड उसे रोक लेता है। वो सोच रहा होता है ये सच में काफी अजीब है, मुझे इस मॉन्स्टर से वही फीलिंग आ रही है जो मुझे दुश्मन के जनरल से फीलिंग आती थी। तभी हम उन दोनों चंगू मंगू को देखते हैं। वो लोग तो उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये लोग उस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर अपना हल्का सा हाथ क्या घुमाता है, इन लोगों के तो हथियार ही टूट जाते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा इंजर्ड ना हो जाएं, इस वजह से रैड भी उन लोगों की मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिस अटैक से वो मॉन्स्टर भी थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन हम रैड को देखते हैं वो भी बोलने लगता है इसमें इस मॉन्स्टर की बॉडी काफी ज्यादा सख्त है। ये बोलते हुए वो जेत्सु और लियान की तरफ जाता है। वो बोलता है मेरे पास इसे हराने के लिए एक हथियार तो है, लेकिन इसे हराने के लिए मुझे तुम लोगों की मदद की भी जरूरत लगेगी। हीड्रा बोलती है रैड कोई चांस ही नहीं है कि वो हम लोगों की मदद करेंगे, तुम्हें उन लोगों से नहीं पूछना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों तो रैड की बात पर मान जाते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है तो हम लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस कॉन्टेस्ट का कोई विनर नहीं बन पाएगा। रैड हीड्रा से पूछता है कि तुम्हें उनके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम हीड्रा को देखते हैं जिसके रैड काफी ज्यादा पास आ चुका होता है, वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो बोलती है नहीं नहीं तुम्हें जो करना है वो करो। तभी हम देखते हैं रैड अपनी एक बॉन्ड प्लेट का यूज करते हुए विक्ट्री किजुना ब्लास्टर को वहां बुला लेता है और सभी लोगों की बॉन्ड पावर का यूज करते हुए उस जायंट मॉन्स्टर पे अटैक कर
देता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है उस जाइंट मॉन्स्टर पे इस ब्लास्टर का तो असर ही नहीं हुआ होता। सभी लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जाइंट मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देता है, इन लोगों को संभलने का भी मौका नहीं देता। लेकिन तभी सामने रेड आ जाता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है। वो बताता है, मुझे माफ करना, मैं बताना भूल ही गया, अगर इस ब्लास्टर का यूज करने वाले के दिल में कठोरता है तो ये ब्लास्टर सही तरीके से काम नहीं करता। हीड्रा बोलती है, ये बात तो तुम्हें हमें पहले बतानी चाहिए थी, अब तुम ये मत कहना कि तुम हमेशा ही इस अनस्टेबल सिस्टम के साथ लड़ते थे। रेड बोलता है, मुझे माफ करना, ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है जब येलो और ब्लू एक दूसरे से बेफिजूल की बातों पर लड़ने लगे थे। तभी हमें देखने को मिलता है अब वो जाइंट मॉन्स्टर रेड पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। हम रेड को देखते हैं, वो कुछ ज्यादा ही अपनी बॉन्ड एनर्जी यूज कर चुका होता है, इस वजह से उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो जाइंट मॉन्स्टर रेड को काफी ज्यादा ही इंजर्ड कर देता है। लेकिन इस इंजर्ड हालत में भी रेड को अपने दोस्तों की काफी चिंता होती है। वो बोलता है, तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो काफी इंजर्ड होता है, इस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं हीड्रा को काफी चिंता हो रही होती है रेड की। वो बोलता है, बेवकूफ, तुम इस तरीके से बेहोश नहीं हो सकते। ये बोलते हुए वो उसे हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हील करने लगती है, लेकिन तभी वो जाइंट मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करने वाला होता है। इस चीज से वो तो हीड्रा भी काफी ज्यादा डर जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता बचने का। लेकिन तभी वो चंगू मंगू हीड्रा को बचाने के लिए उस जाइंट मॉन्स्टर की बॉडी को पकड़ लेते हैं। हीड्रा बोलती है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जेत्सु बोलता है, क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? हम फेवर रीपे कर रहे हैं, हमें पता है हम लोग इसे नहीं हरा सकते, पर मुझे लगता है ये रैड ऐसा कर सकता है, तो जल्दी से इसे हील करो, हम तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। हम देखते हैं वो दोनों ही चंगू मंगू अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं उस मॉन्स्टर को वहीं पर रोकने के लिए। वहीं हम हीड्रा को देखते हैं जिसको अपने रूड बिहेवियर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रही होती है, लगता है ये भी अच्छे पर्सन है। हम देखते हैं इन सभी की फीलिंग की वजह से रैड के अंदर काफी ही ज्यादा बॉन्ड पावर जाने लगती है। लेकिन तभी वो जाइंट मॉन्स्टर चंगू मंगू को खुद से दूर करते हुए हीड्रा पर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं चंगू मंगू तो हीड्रा के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन तभी एंड टाइम पर आ जाता है अपने हीरो को होश और वो काफी हीरोइक वे में हीड्रा को बचा लेता है और बोलता है, अभी अभी मैंने हम लोगों के बीच एक काफी ही तगड़ा बॉन्ड फील किया। ये बोलते हुए वो उस मॉन्स्टर को खुद से दूर कर देता है और वो मॉन्स्टर चट्टानों में गिरकर वहीं पर फंस जाता है। रेड सबको बताता है अब सबके मन से कठोरता चली गई है और एक दूसरे के प्रति अब एक रिस्पेक्ट आ चुकी है, अब एक नया बॉन्ड बन चुका है। बोलते वो फिर से ट्रांसफॉर्म होकर अपने विक्ट्री किजुना ब्लास्टर को मंगवा लेता है और तुरंत ही उस जाइंट मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं इस बार का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो जाइंट मॉन्स्टर तुरंत ही ढेर हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जहाँ एक्सप्लोजन होता है वहाँ रेड तो अपना पोज बनाए बिना रह नहीं सकता, लेकिन इस बार तो सभी लोग पोज बनाने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं, आखिर हम लोग पोज क्यों बना रहे हैं? क्या अभी तक पता नहीं चला? मित्रों, इसे ही संगत का असर कहते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही एक्सप्लोजन शांत होता है, वो एक्सप्लोजन वाली जगह जहाँ वो मॉन्स्टर था वहाँ एक ओल्ड मैन आकर गिरता है, जो कि एक ह्यूमन कम मॉन्स्टर ही ज्यादा लग रहा होता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं, आखिर ये यहाँ कैसे आया? वाल कुछ भी हो, चलो हम लोग इसे गिल्ड को दे देंगे। ये बोलते हुए वो सभी अपने गिल्ड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हीड्रा उस ओल्ड मैन को काफी गौर से देख रही होती है। वो सोच रही होती है, आखिर इस ओल्ड मैन के सर पर लगी ये चीज है क्या? तभी अगले सीन में हम देखते हैं रेड ने उस ओल्ड मैन को गिल्ड मास्टर को दे दिया होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों चंगू मंगू अब वहाँ से जाने वाले होते हैं। वो जाते हुए बोल रहे होते हैं, वेल तुम दोनों अपना ख्याल रखना और मरने के बारे में तो सोचना भी मत। तभी रेटिना बोलते हैं, ये बात मैं तुम बेवकूफों से भी कह सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो दोनों बाय बोलकर वहाँ से निकल लेते हैं। रेड हीड्रा से बोलता है, तुम्हें काफी अच्छे दोस्त मिले हैं। हीड्रा बोलती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, किसी के साथ दुश्मनी जो कि बाद में चलकर दोस्ती में बदल जाती है। सच में ये फीलिंग पहले मुझे काफी खराब लगती थी, लेकिन अब ये फीलिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। हम देखते हैं रेड भी हीड्रा को खुश देख काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है, सच में खुद को चैलेंज करते रहना काफी ज्यादा मजेदार होता है। तभी हीड्रा फिर से इंजेक्शन को निकालती हुई बोलती है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, चलो 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 इसको भी तुम अपने लिए एक चैलेंज ही समझो, मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। हम देखते हैं रेड की फिर से फट जाती है, वो फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। आई साहेब, फाइट से डर नहीं लगता, लेकिन इंजेक्शन से डर लगता है। तभी अगले सीन में हमें देखने को मिलता है वो ओल्ड मैन एडवेंचर गिल्ड से भाग चुका होता है। वो काफी क्रिपी सा लग रहा होता है, एकदम घिनौना सा। तभी हम देखते हैं वहाँ अचानक से दो मिस्टीरियस पर्सन आ जाते हैं, जिसमें से एक लेडी बोलती है, अच्छा लॉर्ड न्योसेल, तो तुम यहाँ हो। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होकर वही जाइंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। लेकिन हम देखते हैं उस लेडी के साथ वाला पर्सन तुरंत ही उस ओल्ड मैन को ठिकाने लगा देता है। हमें देखने को मिलता है वो लेडी उस मॉन्स्टर के सर से उस खतरनाक शीट को निकाल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। वो दोनों चलते हुए बात कर रहे होते हैं, जिसमें से लड़का बोलता है, हमें और भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तभी वो लेडी बोलती है, वाल दुनिया को बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा
और गाइस इसी मिस्टीरियस सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसका एपिसोड 3 भी आ चुका है, मैं जल्दी ही उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। और गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो प्लीज इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।